गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है बंदर बाट। तो देखिए, यह जो कहानी है यहाँ दो बिल्लियाँ एक बंदर पर आधारित है, जिसमें दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ती है और इसका फ़ायदा बंदर उठा लेता है। और वह बंदर इसका फ़ायदा किस तरह उठाता है यह हमें देखना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको पात्र बताए गए हैं। बंदर के लिए पोशाक, बिल्लियों के लिए पोशाक और सामान बताया गया है। तो यह किस लिए कि यह आपने नाट्य देखे ही होंगे, नाट्य छटा देखिए ना। नाट्य विधा में क्या होता है कि सभी, जैसे कि अब इस कहानी में कोई एक बंदर बनता है और दो लड़कियां बिल्ली बनती है। तो देखिए, पात्र एक बंदर और दो बिल्लियां, 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती है। तो देखिए, यह एक नाट्य के रूप में प्रस्तुत करना है यह दृश्य। तो हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक बंदर और दो बिल्लियां है। 7-8 बरस का लड़का बंदर बन सकता है और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती है। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पैजामा, कुर्ता और दुपट्टा, जिसे कमर में पूंछ की तरह बांधा जा सकता है, और बंदर का मुखौटा। और बिल्लियों के लिए पोशाक क्या बताया गया है, काली सफ़ेद सलवारें, कमीज़ें और दुपट्टे, जिन्हें कमरे में पूंछ की तरह बांधा जा सकता है, काली सफ़ेद बिल्लियों के मुखौटे, इस तरह से। और सामान के चाहिए रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। इस तरह से यह नाट्य छटा प्रस्तुत की जा सकती है। तो देखिए, अब हम इसे पढ़कर समझेंगे। पहला दृश्य, कोई कमरा। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाईं ओर से काली बिल्ली और बाईं ओर से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली, बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, बहन नमस्ते, बहन नमस्ते। इस तरह से दोनों बिल्लियाँ आमने सामने आती है और एक दूसरे को नमस्ते करती है। काली बिल्ली क्या कहती है, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, क्या अच्छी हूँ, बहुत भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, मैं भी इसी खोज में निकली हूँ। यह देखिए, यहाँ पर दोनों बिल्लियाँ बताई गई है जो आपस में बात कर रही है कि मुझे भी बहुत भूख लगी है और मैं भी खाने की खोज में निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती है पास कहीं कुछ है। सफ़ेद बिल्ली, अरे वहाँ एक रोटी पड़ी है, लपकू पर कोई आ न जाए। दोनों बिल्लियाँ उस ओर लपकती है। देखिए, अचानक से सफ़ेद बिल्ली को एक रोटी का टुकड़ा रोटी दिखाई देती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, यह रोटी मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी कैसे, यह रोटी मेरी है। दोनों झगड़ने लगती है कि यह रोटी मेरी है। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। देखिए, सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है, ठहर, यह रोटी मेरी है। काली बिल्ली क्या कहती है, रोटी तेरी कैसे, यह रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है, मैं न देखती तो तू जाती। देखिए, सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है, सबसे पहले मैंने इसे देखा है। तो काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं, तू तो डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की भाग जा, यह रोटी मेरी है। काली बिल्ली कहती है कि मैं भी उस रोटी को देख पाती, पर तुम तो डर रही थी उसके पास जाने के लिए। सफ़ेद बिल्ली, कह देती हूँ रोटी मेरी है, मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी। काली बिल्ली, देख मेरी राह से हट जा, रोटी मैं ही लूँगी, तुझे नहीं दूंगी। दोनों आपस में बहुत झगड़ने लगती है कि यह रोटी मैं ही खाऊंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखो कैसे ले जाती है, जिसने पहले देखा उसी का हक है रोटी पर। दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। तभी बंदर का प्रवेश होता है। देखिए, दोनों आपस में बहुत झगड़ रही होती है कि रोटी मेरी है, वो कहती है रोटी मेरी है। तभी वहाँ पर इतने में बंदर आता है। तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो। बिल्लियाँ बंदर को सारी बात बताती है। तुम कहती हो रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली, तुम कहती हो रोटी मेरी है। काली बिल्ली से, रोटी किसकी है इसका फैसला मैं करूँगा, चलो कचहरी में मेरे पीछे पीछे आओ। और वह बंदर उन्हें क्या कहता है कि रोटी, दोनों भी कह रही हो रोटी मेरी है, तो यह रोटी किसकी है, यह इसका फैसला अब मैं करूँगा, चलो मेरे साथ कचहरी में आओ, चलो मेरे साथ कचहरी में आओ। और कचहरी यानी अदालत है ना, तो वह उन्हें अदालत में ले जाता है कि तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ। दूसरा दृश्य,
तीनों कचहरी में पहुंचते हैं। बंदर के हाथ में एक तराजू है। बंदर, मैं रोटी आधी आधी करके तराजू में दोनों पल्लों में रख देता हूँ, ठीक है। देखिए बंदर क्या कहता है कि मैं रोटी आधी आधी करके दोनों तराजू में रख देता हूँ और दोनों में बांट देता हूँ। बिल्लियाँ कहती है ठीक है। बंदर चालाकी से एक और दूसरी ओर थोड़ा बहुत बड़ा टुकड़ा रखते हुए, इस ओर थोड़ा बड़ा टुकड़ा है, थोड़ा मैं खा लेता हूँ ताकि बराबर हो जाए। अब दूसरी ओर थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा खा लेता हूँ। तो देखिए बंदर बहुत चालाकी से क्या करता है, एक और बड़ा टुकड़ा रखता है और दूसरी ओर थोड़ा छोटा, और कहता है कि थोड़ा बड़ा हो गया मैं खा लेता हूँ, और फिर वापस से दूसरे इसमें थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो कहता है कि अब इस ओर थोड़ा बड़ा हो गया मैं खा लेता हूँ तो बराबर हो जाएगा। जितना ज़्यादा हुआ है वह मैं खाता हूँ, ऐसे वह कहता है। ऐसे करते करते पूरी रोटी खा जाता है और दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती है जैसे पछता रही हो। देखिए, और थोड़ी थोड़ी करके वह बंदर पूरी रोटी खा लेता है और दोनों बिल्लियाँ पछताने लगती है। आखिर में उनके हाथ में कुछ पछतावे के अलावा कुछ आता है क्या? नहीं। तभी मंच पर पर्दा गिरता है और पीछे से एक आवाज़ गूंजती है, किसी भी बात के लिए आपस में झगड़ना अच्छी बात नहीं। आपसी झगड़े का फायदा हमेशा कोई तीसरा उठाता है। देखिए, यह एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है यह पाठ। और इस पाठ में आखिर में क्या बताया गया है कि आपस में झगड़ना अच्छी बात है क्या? नहीं। आपसी झगड़े का फायदा हमेशा कोई तीसरा उठाता है। इस तरह से बंदर पाठ यहाँ पर पूरा होता है। अब इस पाठ का अभ्यास। रोटी की महक सबसे पहले किसे आई? बताइए, रोटी की महक सबसे पहले किसे आई? यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको जवाब बताया गया है कि रोटी की महक सबसे पहले बिल्ली को आई। सफ़ेद बिल्ली रोटी पर हक क्यों जता रही थी? क्योंकि सबसे पहले रोटी सफ़ेद बिल्ली ने ही देखी थी। बंदर ने दोनों का फैसला कहाँ करने को कहा? बंदर ने दोनों का फैसला कचहरी में करने को कहा। कचहरी में फैसले के लिए बंदर के हाथ में क्या था? कचहरी में फैसले के लिए बंदर के हाथ में एक तराजू था। यह हो गया बोलकर प्रश्नों के जवाब। यह सभी प्रश्नों के जवाब आपको याद करना है और कॉपी में भी लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोनों बिल्लियाँ झगड़ा क्यों कर रही थी? तो देखिए, दोनों बिल्लियाँ रोटी को लेकर आपस में झगड़ा कर रही थी। बंदर ने रोटी को लेकर हुए झगड़े का फैसला कैसे किया? तो देखिए यहाँ पर इसका ख का जवाब यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है। तो देखिए, बंदर रोटी को लेकर हुए झगड़े का फैसला करने के लिए दोनों को कचहरी में ले गया तथा एक तराजू पर रोटी के 2 टुकड़े करके रख दिए। जो टुकड़ा अधिक होता उसमें से तोड़कर खा जाता। इस प्रक्रिया में बंदर संपूर्ण रोटी खा गया। बिल्लियाँ मुंह देखती रही, उन्हें न्याय नहीं मिला। इस तरह से रोटी का बंदर ने क्या किया? तो उसी के नीचे उसका जवाब देखिए। दोनों बिल्लियों के आपसी झगड़े का फायदा उठाकर बंदर ने चालाकी से धीरे धीरे पूरी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को आपसी झगड़े के बाद क्या मिला? दोनों बिल्लियों को आपसी झगड़े के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि सारी रोटी बंदर खा गया और अंत में बिल्लियाँ एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। इस तरह यह लिखकर प्रश्नों के जवाब। उसके बाद है सोचकर सही चिन्ह का निशान लगाए। वाक्य पढ़ना है और सही पर सही का निशान लगाना है और कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। कोष्टक से वाक्य पढ़ना है और कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करना है। प्रश्न 5 है, सही या गलत का निशान लगाए। वाक्य पढ़िए, अगर सही है तो सही और गलत है तो गलत का निशान लगाए। पहले क्या हुआ यह आपको लिखना है। यह पूरे जो पॉइंट्स दिए गए हैं वह आपको पढ़ना है और सबसे पहले जो हुआ, जैसे कि देखिए यहाँ पे ग नंबर का सबसे पहले हुआ, दाई ओर से काली तथा बाई ओर से सफ़ेद बिल्ली का प्रवेश। यह आपको सबसे पहले लिखना है। इस तरह से आपको सबसे पहले क्या हुआ उस तरह से लाइन से लिखते जाना है। भाषा को जाने। बच्चों, अपने पाठ में पाँच लपकू, बंदर इत्यादि शब्द पढ़े होंगे। आपने पाठ में यह शब्द पढ़े हैं। इन शब्दों में आपने अनुनास यह दोनों चिन्ह देखे होंगे, अनुस्वार और अनुनासिक। यह चिन्ह आपने देखे हैं, अनुनासिक और अनुस्वार। तो इन चिन्हों को
अनुनासिक और अनुस्वार कहा जाता है। यह दो चिन्ह आपने देखे हैं, इनको अनुनासिक और अनुस्वार कहा जाता है। तो दिए गए शब्दों पर उचित चिन्ह लगाकर फिर से लिखना है। वाक्य बनाएं। बिल्ली, बिल्ली दूध पीती है। इस तरह से आपको इन शब्दों से अलग अलग वाक्य बनाना है। प्रश्न 9, यदि आपको और आपके भाई बहन या दोस्त को कोई वस्तु एक साथ दिखाई दे तो आप क्या करोगे? यह आपको आपके मन से इसका जवाब लिखना है। प्रश्न 10 से 11, गांधी जी के 3 बंदर प्रसिद्ध है जो कुछ न कुछ सीख देते हैं। गांधी जी के 3 बंदर क्या सीख देते हैं? सभी को पता है, तो इसका जवाब आपको लिखना है। जैसे देखिए, कभी भी बुरा होते हुए देखना नहीं चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। ये पहले नंबर पे देखना चाहिए कि बुरा होते हुए नहीं, उसका विरोध करना चाहिए। दूसरा है बुरे वचन नहीं सुनने चाहिए। तीसरा है किसी के प्रति बुरे शब्द या बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए। इस तरह से तो देखिए, प्रश्न 11 है, पाठ में वर्णित बिल्लियों एवं बंदर के व्यवहार से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में लिखे। पाठ में बिल्लियाँ और बंदर के व्यवहार से आपने क्या सीखा, यह आपको आपके मन से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाठ बंदर बाट और इस पाठ का अभ्यास पूरा होता है। थैंक यू।